आज यानी जो कल मनाया गया, तो एक पूर्व संध्या होती है, एक बाद की संध्या होती है। तो पूर्व संध्या 20 को थी और आज 22 को विश्व उद्यमिता दिवस ये सारी दुनिया में मनाया जाता है। तो आपके कॉलेज के अंदर मनाया जा रहा है। ये जो आप दिखाई दे रहे हैं यही श्रोता नहीं है, ये तो है धरती लोक के श्रोता। और मुझे बताया गया है कि कुछ लोग नीचे बैठे हैं विद्यार्थी, वो पाताल लोक के हैं। और फिर ये 2 यूट्यूब चैनल हैं, तो ये कुछ लोग स्वर्ग लोक के भी वक्त श्रोता बैठे हैं। तो मैं तीनों का अभिवादन करता हूँ, तीनों को नमस्कार करता हूँ, तीनों को प्रणाम करता हूँ। आज अगर आपने इतनी बात सीख ली कि हर विद्यार्थी का अगर कोई थर्मामीटर लगाया जाए जो उसकी टेंशन की बात की, तो उसके दिमाग में होता है कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, नंबर तो मैं ले लूँगा, लेकिन नौकरी मिलेगी ये मेरे बस में नहीं है। तो हर एक से पूछता रहता है कि सर बाद में मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, बाद में मेरा नौकरी मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी टेंशन है या नहीं है, बताइए। हर एक के मन में है। और नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, जिसको बोलते हैं नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी भी नहीं मिलेगी, ऐसा शब्द बोलते हैं। तो आगे का जीवन कैसे चलेगा, उसको ये टेंशन रहती है। पर एक बीमा कंपनी होती है जो आदमी का बीमा करती है, जो आपकी जॉब की, जो आपके आने वाले व्यवसाय की, जो आपकी लाइफ की गारंटी लेती है। वो जो 21 को विश्व उद्यमिता दिवस या विश्व उद्यमी दिवस या एंटरप्रेन्योर्स डे है, स्वावलंबी भारत अभियान आपका बीमा करता है कि आज अगर आपने कुछ बातें सीख ली तो आपके काम की गारंटी है, आपकी नौकरी की गारंटी है। इतना ही नहीं तो आप 10 लोगों को कह सकते हो, 20 लोगों को कह सकते हैं, अरे मेरी नौकरी तो बहुत छोटी बात है, मैं गली मोहल्ले के 10 लड़कों को, 20 लड़कों को दूंगा। इसका नाम स्वावलंबी भारत अभियान है। उसके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और उस क्रूसिबल इवेंट यानी जिसमें एकदम नई रोशनी आती है, उसी के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। अगर ये आपको स्वीकार है तो दुनिया भर के ऐसे युवाओं को जिन्होंने नौकरी मांगनी ही नहीं है, नौकरी दी है, और उसमें से आप भी हैं, उन सब का ताली बजा करके आज हम स्वागत करेंगे, हम सम्मान करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी आपको लगा कि उनका नाम लिया वो प्रचारक हैं, फिर मेरा नाम लिया, फिर मनोहर भाई का लिया। अरे भाई प्रचारक हैं तो प्रचार करें। हमारी नौकरी, अपनी तो नौकरी मिली नहीं, खुद तो प्रचार कर रहे हैं और हमको नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो सत्य है। एक शिप के अंदर 2 व्यक्ति बैठे थे, और ख्याल रखना ये कहानी सुनाने वाला भारत का ऐसा राष्ट्रपति जो चला तो गया लेकिन दिल से कभी जाता नहीं, APJ अब्दुल कलाम ने सुनाई। और कहाँ सुनाई? यहाँ के नज़दीक एक, जैसे ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ भी भारत का जो सबसे बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें सुना रहे थे कि उसका 100वां साल था। बोले वो सन्यासी और एक व्यापारी, दोनों, और व्यापारी गुजरात का था भी, और भी ध्यान कर लीजिए। तो पूछता है कि अरे तू कहाँ जा रहा है? तो बोले पहले तू बता। तो उसने कहा कि मैं तो कुछ धर्म प्रचार करने जा रहा हूँ। अरे बोले फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता ही नहीं, मैं क्या जा रहा हूँ, मैं कमाई करने के लिए जा रहा हूँ, और आने वाला समय स्टील का समय है, और स्टील जिस देश के पास सबसे ज़्यादा होगा वो कमाई करेगा। तो मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्टील मैं पैदा कर सकूं, उसके लिए मैं जा रहा हूं इंग्लैंड। तो बोले कि अच्छा, तो वहां तुझे लगता है कि आप ये सीख पाओगे? क्या आपको वो सिखा देंगे? तो बोले हाँ, लगता तो नहीं है कि हमें सिखाएंगे।
अरे बोले उसके लिए स्टील पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, साइंस ऑफ स्टील अगर आ जाएगी तो हिंदुस्तान हमेशा के लिए तरक्की करते रहेगा, तुम उसके लिए करो। बोले मैंने रिसर्च? बोले हाँ। अरे बोले मैं अपनी कमाई करूंगा कि रिसर्च करूंगा? अच्छा एक एश्योरेंस देते हो? कि बोले हाँ। क्या? कि जब आपकी अच्छी कमाई हो जाएगी तब एक बहुत बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाओगे? बोले हाँ बनाऊंगा। 100 साल बाद जब उस इंस्टीट्यूट का जो उस सेठ ने बनाई थी, तो आप जानते होंगे जो बेंगलोर की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, ये जो जमशेद जी ने शुरू की थी, ये सेठ था जिसने अपना प्रॉमिस किया था। और किसको प्रॉमिस दिया था? तो स्वामी विवेकानंद को दिया था। तो साथियों, हम बेशक विवेकानंद नहीं हैं, पर आप टाटा हो सकते हो। आप आने वाले समय के अंदर ऐसा काम कर सकते हो। इसलिए कभी कभी जो मोटिवेशन है बहुत बड़ा काम कर जाता है। आज इसी दृष्टि से हम यहाँ इस आपके इंस्टीट्यूट के अंदर आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक फिल्म देखी होगी, मुझे लगता है सब ने देखी होगी, और मैं प्रचारक हूँ, मैंने भी देखी। बेशक मैंने पिक्चर हॉल में जाके नहीं देखी है, तो मैंने उसमें जो लड़के की उम्मीद होती है कि बहुत बड़ा रिसर्चर बनेगा, वो जाके किसी के पास नौकरी करता है। और जिस लड़के के बारे में था कि ये इडियट हैं, ये कॉलेज से निकाले जाएंगे थे, जिनको निकाल दिया गया था, तो वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है। क्या फिल्म का नाम है? 3 इडियट है। सबने देखी है? सबने देखी है तो हाथ खड़ा करो। लेकिन आपने एक चीज नहीं देखी होगी, आपने ये भी देखा होगा कि साइंस वो नहीं है, टेक्नोलॉजी वो नहीं है कि जो फैक्ट्री में सीखी जाती है। टेक्नोलॉजी वो होती है जो क्राइसिस के समय में सीखी जाती है। इसलिए वो लड़के को जब रैगिंग करने वाले आए थे, तो अभी आपने सुना होगा कि एक लड़का आत्महत्या कर गया। रोज सुनते होंगे रैगिंग के कारण से आत्महत्या कर जाते हैं। लेकिन वो लड़के ने, टेक्नोलॉजी वो होती है जो वहाँ के इंस्ट्रूमेंट से बनाई जाती है। तो किसी किताब में अगर आप लोगों की रैगिंग हो रही होती तो झट से मोबाइल छोड़ के, मम्मी मेरी रैगिंग कर रहे हैं। अरे बोले मैं क्या करूं? बोले पापा को बोलो। बोले पापा को तुम बोलते हो? पापा को डर लगता है बोलते हुए। पापा वहाँ के पुलिस वालों को करता। इस लड़के ने न मम्मी को फ़ोन किया न पापा को फ़ोन किया। जो कॉमन सेंस से टेक्नोलॉजी लगाई, आप समझ गए होंगे, कैसी वहीं से चम्मच उठाया, वैसे वहीं से कैसे तार को जोड़ा, और जोड़ने के बाद इतना करंट भी नहीं दिया कि मर जाए, और ऐसा करंट दिया कि जिंदगी भर भूले नहीं। ये अगर बनानी आपको आ गई तो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे। क्लास में फेल हो सकते हैं, जिंदगी में फेल नहीं हो सकते। ऐसी टेक्नोलॉजी बताने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं तो भाइयों एक और बात बताना आया हूं कि उसमें 3 टेक्नोलॉजी बताई गई आपको। जानते हैं ना कौन कौन सा? कि एक किस प्रकार से जो भेड़ के बाल, किस प्रकार से साइकिल वो लड़की चलाती है तो भेड़ के बाल बताते हैं। ये आ गई याद आपको? आपको वो भी याद आ गया होगा किस प्रकार से गेहूं पीसने की मशीन बनाई लैम्ब्रेटा स्कूटर के साथ। ये 3 रिसर्च थी। तो हमने स्वदेशी के होने करके उसके जो डायरेक्टर था उसको बहुत बहुत बधाई दी। पहले तो हमने आमिर खान को बधाई दी कि यार कमाल कर दिया आपने, ऐसा फिल्म किया। अरे हम इतना स्वदेशी का प्रचार करते रह गए, पर जिसको स्वदेशी एक फिल्म में बोलता है, टेक्नोलॉजी नहीं बोलता, टेक्नोलॉजी बोलता है। अरे तुमने ऐसी गजब की टेक्नोलॉजी निकाली कि बच्चे बच्चे को आपने ये सिखा दिया, गांव के बच्चों को सिखा दिया कि सर जी तुसी ग्रेट हो। जो बाद में वो कहता है, तो ग्रेट वो नहीं होता जो नकल मारता है, ग्रेट वो होता है जो इनोवेशन करता है। तो आपने बहुत बड़ी फिल्म के अंदर ये जो स्कूटर वाली, लैम्ब्रेटा वाली स्कूटर की, और उसको चक्की से चलाने का किया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कहना यार सर बताऊं आपको, मैं तो फिल्म में एक्टर हूं
और मुझे जो डायरेक्टर ने सिखाया मैंने एक्टिंग कर दी। ये डायरेक्टर को हम डायरेक्टर विधु रावल के पास गए, हमारे लोग, उनको बधाई दी, बोले यार मेरे को नहीं है, जिसने स्क्रिप्ट लिखी है उसके अंदर है। तो आपको पता होगा एक IIM का लड़का था जिसकी बाद में केस किया था इसने, कोई नाम बता सकता है उसका, कि ये मेरी नावल के ऊपर इन्होंने कॉपी किया है और ये फिल्म बनाई और मुझको पैसा नहीं दिया। उसका नाम जानते हो? हैं? चेतन भगत। अब चेतन भगत को पास अपने आप गए, भाई साहब आपने कमाल कर दिया, आपने जो ग्रास रूट टेक्नोलॉजी है जिसकी भारत को बहुत ज़रूरत है, गांव गांव वो दे दी। वो बोले यार सच में बताऊं, मेरे नावल के अंदर भी ये जो 3 प्रयोग दिखाया ये वहाँ नहीं है, ये कहीं और से हैं। अब जब आपने उसको ढूंढना शुरू किया तो आप कह सकते हो कि ये बात गुजरात तक पहुंचेगी। फिल्म 3 इडियट, डायरेक्टर को बधाई दी, उसने स्वीकार नहीं की। एक्टर को बधाई दी, हीरो को उसने स्वीकार नहीं की। स्क्रिप्ट राइटर चेतन भगत को दी, उसने स्वीकार नहीं की। बात गुजरात तक पहुंची। अरे यार ये तो गुजरात से टेक्नोलॉजी आई है। बोले क्यों? तो इंडियन इनोवेशन फाउंडेशन एक अहमदाबाद में है, और बोले कि ये जो स्कूटर है ये वहीं से हम लेके आए हैं और किराए पर लेकर के आए हैं, और ये जो बाकी भी 2 चीज़ें दिखाई हैं ये वहाँ पर इंडियन इनोवेशन फाउंडेशन, जिसके डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को आप जानते होंगे, ये बोले उसकी कमाल है। और जब उनको पता किया तो उन्होंने कहा कि ये तो पास में एक गांव है, वहाँ के मिस्त्री ने बनाया था। बोले कैसे बनाया था? कि उसकी श्रीमती बोल के गई कि मेरे भाई आने वाले हैं और गेहूं घर में है, आटा है नहीं है, ये गेहूं रख जा रही हूँ, जल्दी कर देना। वो काम में लगा रहा, इतने में श्रीमती आई और दुकानें हो चुकी थी बंद। तो बोले कि उनके बीच में जो डायलॉग था वो सुनने लायक, मैंने नहीं सुनने लायक था। आपस में पति पत्नी, उसका भाई आ रहा हो और गेहूं ना पीसी हो तो कैसे वो बड़बड़ाई होगी। तो बड़बड़ाने उन्हें कहा रुको रुको रुको, मैं अभी पीस देता हूं। बोले चक्की बंद हो गई, लाइट है नहीं तो कैसे पीस देगा? उसने दिमाग लगाया, इसी का नाम टेक्नोलॉजी है। जहांगीर नाम का मिस्त्री था और उसने पास में स्कूटर पड़ा था, पड़ोस से एक छोटी सी चक्की लाया, उसी का पटा उस पर चढ़ा करके और जब आटा पीस दिया तो पहली बार श्रीमती ने श्रीमान के पैरों पे सिर धर के कहा, सर जी तुसी ग्रेट हो, आप महान हो। ये बोले वहां से आई है ये टेक्नोलॉजी। अरे तीनों के बारे में पता किया, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी 1,40,000 इनोवेशन है, ग्रास रूट इनोवेशन है। एक लड़का जो मिस्त्री के पास रोने लगा, अरे मेरा कंधा टूट जाएगा, 3 नदियां पार करके शहर में नौकरी करने जाता हूं, 3 बार साइकिल उठाना पड़ता है। अरे बोले तू इतनी देर में क्यों आया, मेरे पास पहले आता, तुझको मैं ऐसा साइकिल रख जाओ, कल ऐसा साइकिल बना दूंगा जो पानी में भी चलेगा, जमीन पे भी चलेगा। उसने चारों तरफ एक ऐसी ट्यूब्स लगा दी, वो पानी में जब चलता था तो उसके पहियों के साथ इस प्रकार की गरारियां फिट की, पानी में भी चल रहा था, जमीन में भी चल रहा था। ऐसी 1,40,000 इनोवेशन उनके पास पेटेंट हैं। ये कभी आप अहमदाबाद में जाते हो तो बहुत चीज़ों को देखते होंगे, इंडियन इनोवेशन फाउंडेशन को भी देख के आना। ये जो अपने विज्ञान के विद्यार्थी हैं, टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं, ये बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन आपको दुख होगा, आपको शर्म आएगी। क्यों? वो 1,40,000 जो इनोवेशन हैं, एक भी उसमें से इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़े लिखे लड़के ने की है। सभी 8वीं फेल, 5वीं फेल, बिना पढ़े लड़कों ने ये इतनी इनोवेशन की है जो भारत के लिए है, भारत को जरूरी है। अगर ये पढ़े लिखे ये काम करना शुरू कर दें तो कोई सामान चाइना से नहीं आएगा, कोई जर्मनी से नहीं आएगा, आप सब लोग बना लेंगे। इस सोच को पैदा करने का नाम क्या है? स्वावलंबी भारत अभियान। आप जुड़ना चाहोगे कि नहीं जुड़ना चाहोगे? साथियों, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ क्रांतियाँ हुई, दूध की भी क्रांति हुई, हरित क्रांति भी हुई,
पर दुनिया के अंदर आप विकिपीडिया पढ़ोगे तो 4 क्रांतियां हुई। पहली क्रांति तब हुई जब स्टीम इंजन बना, दूसरी क्रांति तब हुई जब इलेक्ट्रिक बल्ब बना, तीसरी क्रांति तब हुई जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, ये हमारे देखते देखते हुआ। चौथी क्रांति 2000 के आसपास हुई जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका आविष्कार हुआ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिल्कुल अनजानी सी चीज़ थी, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस प्रकार का काम हो सकता है। पर साथियों, इसमें एक एंगल और है। वो क्या है? ये जो 2 क्रांतियां पहले हुई थी, ये इसमें किस देश में हुई थी? आप कहोगे इंग्लैंड में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, अमेरिका में हुई थी। सही बात है, पर आधा सत्य है। ये जो इनोवेशन थी ये पहले हो चुकी थी, लेकिन इसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए पैसा नहीं था। पैसा जब इंग्लैंड ने भारत से लूटा, और मोदी जी क्या कहते हैं अपनी इकोनॉमी को 1 साल बाद कितना बनाना है, कितने ट्रिलियन का? 5 ट्रिलियन का। ये ट्रिलियन शब्द भी मोदी जी ने देश में रटाया है, वरना अच्छे अच्छे लोगों को पूछते थे कि प्रवक्ता से एक बड़ी पार्टी के पूछ लिया, ट्रिलियन ट्रिलियन बोल रहे हो, ट्रिलियन में कितनी जीरो लगती है? उसने कहा तुम मेरा टेस्ट लेना चाहते हो? अरे बता दो ना। लोगों को पता नहीं था, मोदी जी ने ट्रिलियन रटवा दिया है। ये भी एक गुजराती भाई का, आपके साथी का अर्थव्यवस्था को योगदान है। पर मैं आपको कहूँगा 45 ट्रिलियन डॉलर, कितने भला? 45 ट्रिलियन डॉलर अगर आज की भाषा में कहे तो इंग्लैंड के लोगों ने, विदेशियों ने भारत से लूटा था। ये 2 इनोवेशन पहली जो रेवोल्यूशन हुए ये उसके कारण से हुए। अरे बोले 2 बाद में कंप्यूटर का, और उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें तो कोई भारत का योगदान नहीं। नहीं नहीं भाई, जितनी भी बड़ी रिसर्च हुई है दुनिया की, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उसके अंदर सीईओ कौन होगा? कौन होगा? भारतीय होगा। सिर्फ गुजराती नहीं होगा, भारतीय होगा। अब ये ट्विटर है, एलन मस्क ने तो अब खरीदा है, इसका सीईओ कौन था? पराग अग्रवाल था। गूगल का है, अल्फाबेट जिसकी ओरिजिनल कंपनी है, उसका सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? सब के सब, इवन जो खाना खाने के बाद दुनिया पचाने के लिए जो कोल्ड ड्रिंक लेती है, उसकी भी सीईओ, पेप्सिको की भी सीईओ भारत की लड़की जिसको इंदिरा नूई कहते हैं वो थी। दुनिया की आप 50 बड़ी कंपनियां ले लीजिए, उन सब के सीईओ कौन होंगे? भारतीय होंगे। अरे ये सब का सब, ये जो डिक्शनरी है ना, आप गूगल में आधा शब्द डालते हो और पूरा छपता है, ये भी बेंगलोर के एक टेक्नोलॉजिस्ट का ये इनोवेशन है। ये सब भारतीयों ने की है। तो पहली 2 क्रांतियां भारत के पैसे से हुई, बाद की 2 क्रांतियां भारत के दिमाग से हुई। अभी जो लोग कह रहे हैं 5वीं क्रांति होने वाली है, औद्योगिक क्रांति, वो है कि ये कंप्यूटर ही परेशान करेगा। ये इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने देखा होगा कि किस प्रकार के रोबोट आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारी भाषा इंसान सुन रहा है, इससे परेशानी है, कुछ ऐसी भाषा हम बना ले कि जो इंसान ना सुन सके। उस दिन बड़े बड़ी कंपनियों ने, एलन मस्क से लेकर के और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा, अरे भाई इस पर रोक लगना चाहिए, इस पर रुकावट आनी चाहिए। ये अगली क्रांति होगी जिसको कहते हैं कि पर्यावरण के लिए क्रांति होगी, ह्यूमन सेंट्रिक क्रांति होगी। ये भारत के दिमाग से होगी, भारत के पैसे से होगी, और हो सकता है आप युवकों द्वारा हो। इसलिए आज हमको जो बातें सुननी है, हमने अगली क्रांति करनी है, ऐसा सोच के कर रहे हो तो आपको बहुत बहुत बधाई है। आपको आज एडवांस में मैं बधाई दे देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्विक हील आपने सुना हुआ है? क्विक हील कंप्यूटर में जब खराब हो जाता है तो क्विक हील है, किसने बनाया? सिर्फ 8 क्लास पढ़ा हुआ लड़का है, 8 क्लास, कैलाश काटकर नाम है उसका, पुणे का रहने वाला। आज सर्च मारना, अरे भले वो तो कैलकुलेटर वगैरह छोटे ठीक करता था। एक गया बैंक के अंदर,
वहाँ उसने डिब्बा पूछा, बोले ये क्या है? बोले ये कंप्यूटर है। ये क्या काम करता है? बोले ये काम करता है। बोले कितने का आता है? बोले 40,000 का उस समय आता था। इसने कहा यार ये आने वाले समय का है तो मैं इसमें काम करूंगा। उसमें पता लगा इसमें वायरस आ जाता है। वायरस ठीक करने के लिए ये 8वीं क्लास पढ़े लड़के ने सबसे पहला जो सबसे दुनिया का सस्ता एंटी वायरस बनाया, क्विक हील। ये कैलाश काटकर की है और आज कितने करोड़ के वो कसामी है। इसलिए पढ़ाई है तो बहुत अच्छी है, ये कॉमन सेंस जो अपनी ये ना बेकार करना। बहुत से बड़ी बड़े से काम कर सकेंगे, कभी बेकार नहीं, औरों को काम दे सकेंगे। आप में से किसी ने तृष्णीत अरोड़ा का नाम सुना है क्या? तृष्णीत अरोड़ा एथिकल हैकिंग के अंदर लुधियाना के एक लड़का है। अब मैं लुधियाना जब गया तो लोगों ने कहा कि ये तृष्णीत अरोड़ा के पिताजी आए हुए हैं। मैं तृष्णीत अरोड़ा को नहीं जानता था। अरे जब मैंने गूगल में सर्च मारना शुरू किया तो एक लड़का जिसने एथिकल हैकिंग का इस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है और हजारों करोड़ की उसकी कंपनी चलती है, पूरी दुनिया, गुजरात पुलिस के अंदर कोई क्राइम का केस आता है तो तृष्णीत अरोड़ा के पास जाते हैं। उसने मोबाइल तोड़ दिया, उसने सब कुछ कर दिया। क्या हम सर्च कर सकते हैं? वो एथिकल हैकिंग द्वारा। पर उस लड़के की बात सुनी तो बड़ी हैरान होगी। 8वीं में पढ़ता था, सारा दिन ये कंप्यूटर के नए नए ऐप्स बनाने में और नई नई चीज़ें बनाने में था। 8वीं में फेल हो गया। माँ बाप ने उसका मोबाइल छीन करके नाली में फेंक दिया, तोड़ दिया कि आगे से करेगा नहीं। इस लड़के को लगन थी, दोस्त का मोबाइल लेकर उस पर काम करते करते इसने एथिकल हैकिंग सीखी है। आज सैकड़ों लड़के इसके साथ बड़े हाईली क्वालिफाइड काम कर रहे हैं। नाम याद रखना, तृष्णीत अरोड़ा। इसको आप पढ़ोगे तो आपके नंबर अगर कम आ जाएंगे तो कभी घबराना मत। दुनिया के अंदर वो लड़के पास नहीं होते हैं जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं। दुनिया में वो पास होते हैं जिनका कॉमन सेंस ज़्यादा होती है, सेंस ऑफ पर्पस ज़्यादा होती है। मैंने क्या अचीव करना और हमने वो बनना है, ये सोच के देखना। प्यारे विद्यार्थियों, आज दुनिया में कोई स्कोप की कमी नहीं है। आज दुनिया में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, ये जो इन्होंने बताई थी भाई साहब ने, कि हमारे दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्ट, एक गलत नरेशन फंसा हुआ है। क्या अभी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। जब पूरी पढ़ाई होगी फिर एमफिल करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, उसके बाद कमाई करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। स्कूलों में लिखा होता है कम टू लर्न, गो टू अर्न। आज ज़रूरत होगी है दोनों चीज़ों को हम साथ साथ कर दें। एक लड़का जो 8वीं क्लास के अंदर, अभी इसका नाम आप जानते हैं सब लोग, अगर नहीं जानते होंगे तो आपको बहुत शर्म आएगी, जिसकी मैं स्टोरी। 8वीं क्लास का लड़का और उसको म्यूज़िक सुनने का शौक़ था। तो घर के अंदर कोई टेप रिकॉर्डर नहीं था तो कहाँ से करे? तो वो पड़ोस में गया, किसी का टेप रिकॉर्डर ख़राब है, एक ने कहा मेरा ख़राब है। तो इसने उसको खोला, उसको ठीक किया। ठीक करने के बाद उसका जो साउंड का सिस्टम बाहर निकाल करके और ऐसे एंगल पे लगाया कि जिससे आवाज़ अच्छी आए। दूसरे दिन बाद 2-4 लोगों का और ले आया। इतने में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा दुकान पर काम नहीं है और मैं तेरे को रोटी खिला सकूंगा, सब्जी नहीं खिला सकूंगा। चाय पिला सकूंगा, चीनी होगी ऐसा जरूर नहीं। ये चीनी कम फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उसकी बात कर रहा हूँ। लड़के ने कहा क्यों? कह रहे दुकान पे काम नहीं। अरे बोले पापा काहे को घबराते हो? बोले क्या? आप एक बोर्ड लगा दीजिए, किसी का टेप रिकॉर्डर, किसी का उस समय टीवी आए नहीं थे, किसी का ये जो क्या बोलते थे जो छोटा रेडियो होता था, हैं, हाँ, ये खराब हो गया हो तो हमारी दुकान पे सुबह दो, शाम को ठीक किया हुआ ले लो। तो बोले लगाने में तो कोई बात नहीं, तो मैं ही हाथ से लिख दूंगा, करेगा कौन ठीक? बोले मैं ठीक करूंगा। बोले तू कैसे ठीक कर लेगा? बोले कि पापा मैं तो रोज दिन में यही काम करता हूँ, म्यूजिक सुनने के लिए अड़ोसी पड़ोसी के लेता हूँ, ठीक कर देता हूँ। पापा ने बोर्ड लगाया, 10 ग्राहक आए, 20 ग्राहक आए, अरे वो तो सबके ठीक करने लगा। और एक दिन पापा ने सिर पे हाथ रखे, बोले बेटा
मुझको बहुत खुशी भी हो रही है, शर्म भी आ रही है। बोले खुशी किसकी हो रही है? अरे मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा कमाने लग गया। बोले दुख क्यों हो रहा है? अरे मैं इतनी बड़ी दुकान चलाता था, इतना कमा नहीं पाता था। जिस लड़के को मैं सोचता था सारा दिन बेकार बैठा रहता है, वो मेरे से ज़्यादा घर बैठे कमाई कर रहा है। पापा खुश हो? बोले हाँ। एक काम कर दो ना। बोले क्या? मेरा एडमिशन करवा दो। किस में? MIT में। ये बोले जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। बोले हाँ बेटा, वो तो सेल्फ फाइनेंस्ड है, वहाँ बहुत फीस होती है। बोले कोई बात नहीं पापा, एक फॉर्म भरो, फॉर्म की फीस लगेगी, जब वो मेरा इंटरव्यू लेंगे तो मेरे को इनकार नहीं करेंगे। उसने फॉर्म भर दिया, लड़का इंटरव्यू में गया, एकदम उसका सिलेक्शन हो गया। 4 साल पढ़ा। 4 साल के बाद डायरेक्टर बुलाता है कि बेटा आपको पता है हम 1 लाख लोगों की एप्लीकेशन लगाते हैं, उसमें से 1000 सेलेक्ट करते हैं रिटर्न पेपर के लिए। बोले हाँ पता है ना, पढ़ा हूँ मैं, यहाँ पर फैकल्टी को जानता हूँ। अरे 1000 को करते हैं तो उसमें से 100 इंटरव्यू को बुलाते हैं, 100 में से 1 को सेलेक्ट करते हैं। बोले पता है, पर आज हम अपवाद कर रहे हैं। तुमने 4th ईयर का एग्जाम दिया है, तेरा पेपर अभी रिजल्ट आउट नहीं आया, हमको पता है कि तू पास ही होने वाला है, तू कॉलेज का टॉपर है। तेरे को हम कल से बिना इंटरव्यू लिए, बिना एडवर्टीजमेंट दिए यहाँ फैकल्टी नियुक्त कर रहे हैं। आने वाले बच्चों का दिमाग अपने जैसा बना दो। लड़कियों को क्या बोलना चाहिए था? सर आपको तुरंत नियुक्त कर दें, बिना रिजल्ट आए, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहला होता है क्या? थैंक यू। यही बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे? थैंक यू। थैंक यू में जो मुंह खुलता है, वो लड़के के होंठ कुछ और तरह खुल रहे थे, और उसने कहा सॉरी। बोले सॉरी? आप क्या कह रहे हो? सोच के? बोले मैं सोच के सर मैं नौकरी लेने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं तो हजारों लोगों को नौकरी देने के लिए पैदा हुआ हूँ। और सर बता दो आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट ये है ना? हाँ। मैं तो सोच के बैठा हूँ अपनी कंपनी का CEO आपको बनाऊंगा रिटायरमेंट का, आप मुझे यहाँ नियुक्त कर रहे हो। इस कहानी को छोड़ दीजिए। अगर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाए, दुनिया में सबसे बड़े चर्च के अंदर सिसिली के किस व्यक्ति का साउंड सिस्टम चलता है? मैं अगर आपसे पूछूं दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जानते हो ना जो मक्का में है, उसमें यहाँ पर भारत से 75 लाख हर साल लोग रहते हैं, वहाँ किसका साउंड सिस्टम चलता है जो खराबी नहीं होती है? मैं आपसे पूछूं दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मानवों का समूह जिसको ओलंपिक बोलते हैं, उसके अंदर किसका साउंड सिस्टम चलता है? तो उत्तर आएगा एक लड़के का, एक लड़के का, एक लड़के का। मैं आपको आसान बनाता हूँ, कौन बड़े करोड़पति के अंदर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे पूछ रहा हूँ वो लड़के कितने हैं? मैं 5 बता सकता तो 3 बातें बताई हैं, तो मैं बता रहा हूँ एक ही लड़के का है। और वो लड़का कौन है? ये लड़का वही है जो 8वीं में 10वीं में घर में दुनिया के ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर ठीक करता था। लेकिन उससे भी बड़ा अचंभव होगा, आज उसकी कंपनी दुनिया की अकॉस्टिक सुनते हैं ना, साउंड सिस्टम में सबसे बड़ी है। लेकिन ये लड़का जिसने ये कंपनी बनाई थी वो एक भारतीय है, इंडियन है। नाम बता सकते हो? हाँ जी, क्या? जगदीश चंद्र बोस नहीं, सॉरी सर, बुरा मत माना है, अमर बोस। अमर बोस। और आप गलत नहीं बता रहे, अपने जगदीश चंद्र बोस का उसी का डिसेंडेंट है, अमर बोस इसका नाम है। साथियों 4 अरब डॉलर, ये पाकिस्तान है ना पड़ोस में, इसको पूछो कि तेरी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे लोन चाहिए। कितना? $1 बिलियन का लोन मिल जाए तो मैं काम चला सकता हूं। इस व्यक्ति ने 4 अरब डॉलर का डोनेशन MIT को दे दिया। आने वाला कोई लड़का पढ़ाई से निराश ना हो, जिसको टैलेंट हो, जिसको दिमाग ना हो, ये MIT के अंदर हाईएस्ट एक भारतीय का कंट्रीब्यूशन है। एक मत ख्याल रखना कि ये जो पढ़ाई करने के बाद हम जा करके कोई रिसर्च करेंगे,
रिसर्च तो अभी शुरू करनी पड़ी है और मैं बधाई दूंगा। एक बार दोबारा से वो लड़के खड़े हो जाए, स्टूडेंट, टीचर को नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने अभी कोई इनोवेशन की थी, 4-3 लड़के थे, एक बार दोबारा से खड़े हो जाएं। ये सब तो दिखाई दे रहा है इसमें से, और भी थे ना उसमें? हाँ हाँ, ये भी थे, एक और था, एक लड़की थी। तो ये 2 नहीं हैं, आप सब ने भी ऐसे अमर बोस बनना है। इसके प्रशिक्षण देने के लिए, इसका ट्रेनिंग देने के लिए हमने आज ये कॉलेज में कार्यक्रम किया है और इसको टीचर्स ने, स्टूडेंट ने इसी भावना के साथ लेना है। कृपया बैठिए, धन्यवाद। अब मैं, समय का अभाव है, अंतिम बात पे आता हूँ। जहाँ से उन्होंने अंत किया था, मैं भी वहीं से कर रहा हूँ। आम परसेप्शन क्या है कि आज़ादी की लड़ाई के अंदर भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, राजगुरु का, सुखदेव का, ऐसे नाम बनाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का भी कोई योगदान था, कभी आपने सोचा है क्या? वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान था। प्यारे विद्यार्थियों, 1895 के अंदर एक बहुत बड़े हॉल के अंदर 75 फुट इधर बैठा हुआ है, लेकिन 75 फुट दूर लोग बैठे हैं। आधे लोग इधर बैठे थे, आधे लोग उधर बैठे थे। तो इस वैज्ञानिक ने कहा, मैं यहाँ से ये बटन दबाऊंगा, ये बीच में 2 दीवारें हैं, इस दीवारों को कोई तोड़ेगा नहीं। उसके बाद जाकर के एक बेल बजेगी और बेल बजने के साथ ही एक छोटा सा बम रखा हुआ था, वो फटेगा, जिसमें किसी को नुकसान नहीं होगा। सब लोग बोले चुटकुला है, कपिल शर्मा का शो है, ऐसा कभी हो सकता है? बीच में दीवारें हैं, दीवारी तोड़ी नहीं जाएगी। ये पहला वायरलेस का जो काम दिखाया था दुनिया को, ये मार्कोनी ने दिखाया था। मार्कोनी बाद में, उससे पहले की इसकी इन्वेंशन है, लेकिन क्योंकि इसने पेटेंट नहीं कराया। सर, किसका नाम ले रहे थे आप? जगदीश चंद्र बोस। ये जगदीश चंद्र बोस का था। लेकिन उसके बाद जब उसने, जो पर्यावरण की बात है कि जो चीज आदमी को नुकसान देगी वो पौधे को भी नुकसान देगी, उससे पहले पूरी दुनिया में ये फिलॉसफी मानी जाती थी कि आदमी के अंदर प्राण है, पौधों के अंदर प्राण नहीं है। जिसने पौधों में प्राण बताए, बाइबल की बात को झुठला दिया, वो भी वही व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? बोलिए, जगदीश चंद्र बोस। जैसे उसने वहां पर ये सर्च की तो आपको ये भी पता होगा, क्योंकि मिथ टूट रहे थे और मिथ को तोड़ने के लिए जब उसने ये प्रयोग करने लगा कि मैं अब ये इंजेक्शन पौधे को लगा रहा हूं और ये पौधा आदमी को भी नुकसान पहुंचाता है, ये पौधे को भी नुकसान, लोगों ने कहा नो नो, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने लगाया, उसने कहा अभी ये पौधा कुम्हला जाएगा, पौधा कुम्हलाया नहीं। एक इंजेक्शन और ठोका, फिर भी कुम्हलाया नहीं। सब लोग मजाक उड़ाने लगे, भारतीय बेवकूफ़, भारतीय पागल, भारत का पर्यावरण बेकार, आदमी और पौधों की तुलना कभी बराबर हो सकती है? तो उसने कहा ये जहर का इंजेक्शन मैंने लगाया था, पौधा मरा नहीं है, इसका मतलब मैं भी मर रहूंगा। और एक इंजेक्शन अपने यहाँ ठोक दिया और उसको भी कुछ नहीं हुआ। तब भागा भागा कंपाउंडर, जो असिस्टेंट पीएन था, सर मेरे से गलती हो गई, वो जो जहर की बॉयल थी वो दूसरी थी, ये तो पानी की बॉयल ले आया था। उसका एक्सपेरिमेंट फेल करने के लिए कैसी कॉन्स्पिरेसी होती थी। साथियों, आज आपको सब फैसिलिटी मिल रही है, आज आपको सरकार मदद कर रही है, आज प्रिंसिपल साहब कर रहे हैं। एक भारतीय ने ये इन्वेंशन करने के बाद उसको प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेक्चरर नियुक्त कर दिया। लेकिन जो अंग्रेज लेक्चर होती थी उनकी तनख्वाह 1 लाख होती थी, इसकी 20,000 रखेगी, इसको इतनी जरूरत है। और जब इसको पता लगा कि मेरी 20,000, मेरा रिसर्च ज़्यादा है, मेरी पढ़ाई ज़्यादा है, उसने कहा यो कि इंडियन इसी के लायक हैं, तो उसने कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। ऐसा गरीब लड़का 1 साल तक तनख्वाह नहीं लेता है, सब चेक दोहराता है। ये है जो जिसको वैज्ञानिक कहते हैं। हमारे देश का सम्मान कैसे बढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, उसको कहा गया कि आप हमारी लैब में एंटर नहीं करोगे, आपके कीटाणु लैब में चले जाएंगे।
इसने 22 फुट का कमरा था, स्क्वायर फुट का, उसके अंदर लैब बनाई। दुनिया का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जब भारत में विजिट किया तो उन्होंने कहा आपका क्या पर्पज़ है भारत में? बोले जगदीश चंद्र बोस ने अपने घर में एक लैब बनाई है, वो दुनिया की सबसे बड़ी लैब है, मैं उसको देखने के लिए जा रहा हूं। और वो जब गया तो पूरी दुनिया में गया। तब अंग्रेज सरकार को शर्म आई तो जो पूरा एरिया था उसका वापस दे करके विज्ञान का भी सम्मान बढ़ाया, भारत का भी सम्मान बढ़ाया। इसीलिए हम पहले क्या बोलते थे? जय जवान। शास्त्री जी आए तो उन्होंने क्या बोला? जय जवान तो ठीक है, साथ में क्या बोलना चाहिए? जय किसान। वाजपेयी जी आए, उन्होंने कहा कि जय जवान भी ठीक है, जय किसान भी ठीक है, एक चीज और इन विद्यार्थियों के नाम से जुड़नी चाहिए, वो क्या? जय विज्ञान। और मोदी जी आए तो उन्होंने कहा विज्ञान तो है, आज दुनिया में नए पेटेंट की जरूरत है, इसलिए जय जवान भी ठीक है, जय किसान भी ठीक है, जय विज्ञान भी ठीक है, जय अनुसंधान की आज जरूरत है, और वो विद्यार्थियों आपने करना। इसलिए वन लाइनर बोल रहा हूं, आज हमारे देश को जरूरत है, पापड़ और अचार पर भी जरूरत है, लेकिन AI और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको IPR, तो आज अचार से लेके IPR तक की हमारी जरूरत है। इसी का नाम टेक्नोलॉजी है, इसी का नाम अनुसंधान है। आज हमारे देश के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, जो कुम्हार कल कलाकारों को देखे तो जो पॉट बनाता है क्ले का, क्ले पॉट की भी जरूरत है, लेकिन हमारे देश के अंदर जैसे विद्यार्थी ने बनाते हैं रोबोट, उसकी भी जरूरत है, पॉट से रोबोट तक की जरूरत है। और अभी प्रगति मैदान में गया तो वहाँ पर एक नया नारा दिया हुआ था, प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी चरखा चला रहे थे, उस पर लिखा था चरखे से लेके चंद्रयान तक ये भारत को तरक्की करनी है। और आज 22 तारीख है, कल एक दिन बाद जब भारत का चंद्रयान वहां जाएगा और उस जमीन को छुएगा तो हम सब हर्षित होंगे। अरे कल तो बधाई देनी है, एक बार खड़े होकर के, और आने वाली घटना के लिए भी हम जोरदार तालियां बजा करके ये भारत माता की, भारत माता की। आप बैठिए कृपया। आपके अंदर इसी अवेकनिंग को लाने के लिए ये स्वावलंबी भारत अभियान गांव-गांव, स्कूल-स्कूल में जा रहा है। और आपसे एक निवेदन है कि 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेंगे। जो बातें मैंने सुनी हैं से सुनी होगी, जो आपने इनसे सुनी होगी, जो आपके दिमाग में आई थी, ये ऐड कर सकते हैं, किसी स्कूल में जाके आप भी बोल सकते हैं। और ये हमारे मनोहर भाई जो हैं, इन्होंने पिलर टू पोस्ट बोलते हैं, ये पीएन के पास भी गए, विद्यार्थी के पास भी गए, और जो लड़का आर्टिस्ट नाटक करता है उसके पास भी गए, लेकिन ये मंत्रियों के पास भी गए। और कल के कार्यक्रम में 3 शिक्षा मंत्री इस बात की अहमियत को एहसास दिला रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे आज के विवेकानंद का ये काम है। इसलिए जब कभी ये कॉलेज में आए तो ये सिर्फ डायरेक्टर को मिलने या प्रिंसिपल को मिलने नहीं आए हैं, इनके पक्के दोस्त आप हो। आप भी इनसे मिलिए, आप भी इंस्पायर होइए और कहिए कि मैं भी एक कार्यक्रम अपने आप ही करूंगा। ये जन जन तक पहुंचाने का नाम स्वावलंबी भारत अभियान। मैं डर रहा था आधा घंटा पहले, जब मेरी बारी आ रही थी, मुझे बताया था कि 3 काम गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, वो अच्छे वक्ता बनना। तो मैंने क्या? बोले 1, जब कोई अच्छा वक्ता पहले बोल के जाए उसके बाद नहीं बोलना चाहिए। वो मेरे से गलती हो गई। इतना अच्छे वक्ता गोपाल आर्य जी थे, उसके बाद मैंने रिस्क लिया। दूसरा बोले कि कार्यक्रम के एंड में कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सब थक चुके होते हैं, सब खिसक रहे होते हैं चुपके चुपके, और प्रोफेसर कह रहा होता है बैठो बैठो बैठो। बोले सर मेरी गाड़ी जा रही है, मेरी ट्रेन जा रही है। वो निकल जाते हैं, क्योंकि आदमी के बोझ सहने की सीमा होती है। मैं लास्ट में बोला। और तीसरा बोले कि जब भोजन की भूख लगी हो लोगों को,
तो तब तो कभी नहीं बोलना चाहिए। अब ये टाइम भी 1 बजे का होने वाला है और आपको उस समय बोल रहा हूँ, पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं उन पतालवासियों को भी बधाई देना चाहता हूँ जो नीचे बैठे होंगे, और इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो सुने हुए हजारों लाखों उन विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूँ। आपका जो उत्साह शुरू में था, मैं अगर बता सकता हूँ कि आपका उत्साह उससे भी ज़्यादा है, और आने वाले दिनों के अंदर मैंने सक्सेस स्टोरी सुनाई है, तो आने वाला दिन कोई ऐसा होगा कि जब वो सक्सेस स्टोरी किसी अखबार में छपेगी तो कहेंगे कि कश्मीरी लाल जी आप S&SS गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर गए थे, ये जो बड़ी खोज हुई है वहाँ के विद्यार्थी ने की है, वहाँ की टीचर की मेंटरशिप में हुई है। ऐसा सपना लेता हुआ वाणी को विश्राम देता हूँ।